गुज्जर एकता जिंदाबाद, भारत माता की। गिरिपार को एसटी स्टेटस के खिलाफ अब गुज्जर समुदाय ने किया महासम्मेलन। आक्रोश रैली में गुज्जर नेताओं ने हिमाचल के सीएम की कुर्सी की एक टांग निकलने की बात कही। गुज्जर कल्याण परिषद ने एसटी स्टेटस के खिलाफ प्रधानमंत्री व राष्ट्रपति को भेजे ज्ञापन। एसटी स्टेटस के खिलाफ गिरिपार अनुसूचित जाति समिति भी कर चुकी है चिलाई, संगड़ाह व राजगढ़ में महारैली। समिति द्वारा दायर सिविल राइट पिटीशन पर कोर्ट ने सरकार से 4 सप्ताह में मांगा जवाब। भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के मंत्रिमंडल द्वारा गत सप्ताह गिरिपार को एसटी स्टेटस संबंधी मांग को मंजूरी दिए जाने से एक तरफ जहां क्षेत्र के करीब 1,60,000 की स्वर्ण आबादी में भारी उत्साह है, वहीं जिला के अनुसूचित जाति व जनजाति वर्ग के संगठनों द्वारा चुनावी साल में एसटी स्टेटस के खिलाफ प्रदर्शन का सिलसिला भी तेज किया जा चुका है। गिरिपार को शेड्यूल ट्राइब स्टेटस का विरोध कर रहे हिमाचल गुज्जर समाज कल्याण परिषद द्वारा आज इस मुद्दे को लेकर कलाम में आक्रोश रैली का आयोजन किया गया और इसके बाद सिरमौर जिला प्रशासन के माध्यम से भारत के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति व हिमाचल के सीएम तथा गवर्नर को ज्ञापन भेजे गए। गुज्जर समाज कल्याण परिषद पदाधिकारी हेमराज राव, भगवान दास, शेर सिंह व हंसराज आदि ने कहा कि हिमाचल की भाजपा व जयराम सरकार उनकी थाली की रोटी छीन कर अन्य लोगों में बांट रही है और ऐसा होने पर मुख्यमंत्री को यह जान लेना चाहिए कि उनकी कुर्सी की एक टांग अथवा पाया निकल चुका है। गुज्जर नेताओं ने आरोप लगाया कि गिरिपार के लोग साधन संपन्न होने के साथ साथ वहां साक्षरता दर भी 80% के आसपास है, जबकि गुज्जर समुदाय के अधिकतर लोग आज भी भैंस, गाय व बकरी जैसे अपने मवेशियों के साथ घुमंतु जीवन बिता रहे हैं और उनकी लिटरेसी रेट केवल 59% है। गौरतलब है कि इससे पहले गिरिपार को शेड्यूल ट्राइब स्टेटस का विरोध कर रही अनुसूचित जाति अधिकार संरक्षण समिति द्वारा इस मुद्दे के खिलाफ शिलाई व संगड़ाह के बाद राजगढ़ में महारैली की जा चुकी है और समिति द्वारा इस बारे हिमाचल उच्च न्यायालय में दायर सिविल राइट पिटीशन पर हाई कोर्ट ने सरकार से 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। इस मामले के याचिकाकर्ताओं में शामिल अनुसूचित जाति अधिकार संरक्षण समिति के अध्यक्ष एडवोकेट अनिल मंगेट ने आज पत्रकारों से बातचीत में कहा कि माननीय उच्च न्यायालय ने गृह मंत्रालय, केंद्र व हिमाचल सरकार के जनजातीय विभाग, आरजीआई तथा अनुसूचित जाति आयोग आदि 10 संस्थानों के आला अधिकारियों से नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। पत्रकारों से बातचीत में अनिल मंगेट ने कहा कि क्षेत्र को एसटी स्टेटस मिलने पर यहां एट्रोसिटी एक्ट निष्क्रिय होने तथा चुनाव में अनुसूचित जाति का आरक्षण समाप्त होने जैसे संवैधानिक अधिकार छीनने से बचाने के लिए वह गिरिपार को एसटी स्टेटस का विरोध कर रहे हैं। अनिल मंगेट की माने तो समुदाय विशेष के लोगों द्वारा शेड्यूल ट्राइब आरक्षण प्राप्त करने के लिए हाटी के नाम से एक नकली समुदाय क्रिएट किया गया है और नेताओं के दबाव में गलत एथनोग्राफिक रिपोर्ट तैयार कर आरजीआईसी से रजिस्टर्ड भी करवाया गया, जिसकी सच्चाई का खुलासा अब सरकार के संबंधित विभागों के अधिकारियों की रिपोर्ट सबमिट होने के बाद अदालत में होना है। गिरिपार अनुसूचित जाति अधिकार संरक्षण समिति से एडवोकेट अनिल कुमार मंगेट, सुरेंद्र धर्मा जी, ईश्वर चौहान जी, कपिल जी और अपने लीगल सलाहकार राजेंद्र गुलाटी जी और आशुतोष जी। देखिए, हमने हिमाचल प्रदेश माननीय उच्च न्यायालय में एक याचिका गिरिपार अनुसूचित जाति अधिकार संरक्षण समिति की तरफ से दायर की थी, जो हमारे जिला सिरमौर को हाटी क्षेत्र के नाम से जनजाति क्षेत्र घोषित किया जा रहा है। उसमें हमने कुछ ऑब्जेक्शन उठाए थे, क्योंकि हाटी नाम का कोई समुदाय वहाँ नहीं रहता, ना ये कोई कम्युनिटी है। ये एक काम करने की पिछले पुराने वक्त में व्यवस्था थी, जिसमें जब सड़कें नहीं होती थी तो लोग विकास नगर से और जो प्लेन के एरिए वहाँ से कुछ सामान लाते थे। तो ये कोई समुदाय नहीं है। फिर भी इन्होंने एक विशेष क्षेत्र को 154 पंचायतों के क्षेत्र को हाटी समुदाय घोषित करके इसको जनजाति क्षेत्र घोषित करने की जो एक नाकाम कोशिश की है, हमने उसको लेकर के एक याचिका दायर की, जिस याचिका में माननीय हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने पिछले कल सुनवाई करते हुए नोटिस जारी किए हुए है और 4 हफ्ते के अंदर जवाब तलब किया हुआ है राज्य सरकार और केंद्र सरकार से, जिसमें अनुसूचित जाति आयोग, गृह मंत्रालय, ट्राइबल मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया, हिमाचल प्रदेश की ट्राइबल मिनिस्ट्री और जो भी इससे रिगार्डिंग दूसरे जो विभाग थे जिनका इसमें कुछ ना कुछ रोल था, तो उनको हमने यहाँ पार्टी बनाया था और सबको इसमें नोटिस जारी किए गए। माननीय न्यायालय से हमें बड़ी उम्मीद है कि हमारे अधिकारों की सुरक्षा होगी। हमारा अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण कानून 1989 भी सुरक्षित रहेगा और जो निष्क्रिय करने की वहाँ पर एक कोशिश की जा रही है, वो भी इनकी कोशिश नाकाम होगी और हमारा पंचायती राज का जो रोस्टर व्यवस्था वो भी सुरक्षित रहेगा और 15% जो रिजर्वेशन जो छीनने की कोशिश की जा रही है, राजनीतिक प्रतिनिधित्व छीनने की कोशिश की जा रही है, वो भी सुरक्षित रहेगा। इसमें एक विशेष जाति ने कोशिश की और 154 पंचायतों में जो लोग रहते हैं उनको
हाटी समुदाय बनाने की कोशिश की, जबकि हाटी कोई ना तो समुदाय है ना कोई कम्युनिटी है। इस बिंदु को भी हमने उठाया है। ये जो एथनोग्राफी रिपोर्ट और सांख्यिकी विभाग की रिपोर्ट जो हमने देखी उसमें काफ़ी अंतर पाया गया, और जिस हिसाब से ट्राइबल दिखाने की कोशिश की गई वो गलत है। और लोकपुर समिति में जो 5 पैरामीटर दिए गए हैं कि एक मतलब ऐसे अभिलक्षण होने चाहिए, आदिमानवों वाली पृष्ठभूमि होनी चाहिए, क्षेत्र इतना पिछड़ा होना चाहिए कि वहाँ किसी प्रकार का विकास नहीं दिखे, और वो एक धर्म के लोग होने चाहिए, एक समुदाय के लोग होने चाहिए। तो ऐसा तो वहाँ पर कुछ नहीं हमें भी दिखा, और न्यायालय ने इसी बात को समक्ष रखते हुए उनको नोटिस भी जारी किए हैं। और एक बात फिर मैं और कहना चाहता हूँ कि गिरिपार क्षेत्र में पिछले कल भी एक सिलाई क्षेत्र में हमला किया गया दलित समुदाय के व्यक्ति पर, और ऐसा जातिगत हमला, ऐसे जातिगत अत्याचार जो किए जा रहे हैं, जो चाहे समाज के शरारती तत्व है चाहे कोई जातिगत तत्व है, उनके द्वारा उसका गिरिपार अनुसूचित जाति अधिकार संरक्षण समिति कड़ी निंदा करती है। और हम उम्मीद करते हैं सरकार से कि ऐसे जो धमकी देने वाले तत्व, जो काटने की पीटने की धमकियां दे रहे हैं और भोले वाले लोगों को उकसा रहे हैं, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। राम जी, आपकी कुर्सी का एक पैर जो है, एक टांग उखड़ गई है और बड़ा मुश्किल हो गया आपके लिए। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करूंगा, स्वागत करूंगा जो हमारे एसटी मोर्चा के ऐसे हमारी बिरादरी के हमारे नेतागण बहुत दूर दूर से आए हमारे बीच में, हमारी चिंता करते हुए हमारे बीच में आए। हम इनका धन्यवाद करेंगे, स्वागत करेंगे। और अपने जितने भी आसपास के हमारे गुज्जर, आज इन्होंने एक साबित कर दिया कि 100 गुज्जरों की एक माँ नहीं है, 1000 गुज्जरों की, 2000 गुज्जरों की एक माँ है। ये आप लोगों ने साबित कर दिया। गुर्जर समाज के साथ आरक्षण को लेकर जो भी ये हाटी समुदाय का विषय जब से ध्यान में आया है, तो एक विषय ध्यान में आया है कि हम कोर्ट के माध्यम से कैसे आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि मैं एडवोकेट हूँ, छोटी सी उम्र में मुझे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में कार्य करने का अवसर मिला, और सौभाग्य मेरा है कि गुर्जर भाइयों के लिए भी कुछ करने का ये वक्त आया है। तो हम उसमें भी हम मिलजुल के आगे बढ़ेंगे। तो जो महत्वपूर्ण विषय है जिसके ऊपर मैं विचार रखना चाहता हूं, विचार नहीं आप लोगों का साथ चाहता हूं, कि मेहनत करने से सफलता मिलती है, कितने लोग मानते हैं? हाथ खड़ा करके मेरे को बताएंगे कि मेहनत करने से सफलता मिलती है। इसका कारण यह है कि सही दिशा में मेहनत करने से सफलता मिलती है। मेहनत तो मजदूर भी करता है, लेकिन आज की डेट में मजदूर कहाँ पे है? और मेहनत एक आईएएस भी करता है, क्योंकि उसने सही दिशा में पढ़ाई लिखाई कर करके मेहनत करी, इसलिए वह आगे बढ़ गया। और ये जो बात हमारे समक्ष आई है, इस आंदोलन की क्या रूपरेखा हो, हम कैसे आगे बढ़े। मेरा निवेदन रहेगा कि भारतीय गुर्जर महासभा के जो भी पदाधिकारी हैं, सिरमौर से चिंगारी पूरे प्रदेश में, पूरे देश में आगे बढ़ेगी, तो मेरा सबसे पहले निवेदन रहेगा कि एक टीम बना करके हेमराज जी के नेतृत्व में ये टीम बने और ये तय करें कि हमें करना क्या है, हम सही दिशा में आगे बढ़े, इसकी रूपरेखा कैसे हो। क्योंकि आज हम लोग आप लोगों के साथ बैठे हैं, क्या हमने ये इस बात को सरकार के समक्ष रखा है या नहीं है? यदि रखा है तो क्या प्रभावी ढंग से हमने सरकार के समक्ष अपनी बात को रखा है कि नहीं रखा है? क्योंकि लड़ाई, मुझे लगता है लड़ना जो है, लड़ाई जो है वो अंतिम निर्णय होता है किसी भी चीज में आगे बढ़ने के लिए। तो इससे पहले कुछ आयाम रहेंगे। मेरा निवेदन रहेगा जो भी यहाँ पे लीगल वे से इस मैटर को आगे ले जाना चाहते हैं, कि मैं भी बहुत टाइम से इस विषय के ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ, मुझे बहुत सारी मेहनत चाहिए होगी, बहुत सारे युवाओं की भी मेहनत चाहिए होगी, क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा था कि जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है। तो ये जो बुजुर्ग बैठे हैं, इन्होंने तो अपनी जिंदगी लगा दी है, तो ये हम सब युवाओं का दायित्व बनता है कि हम इनका साथ दें। और इस विषय को लेकर जो भी मैंने ग्रुप भी हमारा बना है, उसमें भी मैंने डाला था कि सरकार के साथ हमारा जो भी वार्तालाप हुआ है
उसकी जानकारी आप मुझे दें, ताकि हम इस विषय को गहनता से विचार कर सकें कि इस विषय को लेकर हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं, और यदि सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो हमें सफल होने की प्रतिशतता कितनी है, कि हम कितना सफल हो सकते हैं, या हमें लड़ाई लड़नी है तो किस स्तर तक की लड़ाई लड़नी है।